So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirants across India. So guys, here I am with part 5 of our series, and I have taken a problem from thermodynamics JEE Mains paper 2019. एंट्रोपी पर है क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट बट स्टिल अगर एंट्रोपी पे सवाल आ रहा है मेंस में तो उस सवाल को हम एक बार देख जरूर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, आप पहले खुद ही ट्राई कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो, सोल्यूशन जरूर देखना। आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, दो सॉलिड्स हैं, और दोनों सॉलिड्स को क्या किया जा रहा है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे है, दोनों सॉलिड्स को ऐसे जोड़ दिया जा रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ना ही तो कोई वर्क डन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। दो सॉलिड्स हैं, दो सॉलिड ब्लॉक है, सेम मेटल के हैं, सब कुछ सेम है, हीट कैपेसिटी वगैरह सब सेम है, दोनों को ऐसे जोड़ के रख दिया जा रहा है। तो जब जोड़ के रखोगे तो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा, दोनों फाइनली सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे होंगे कि वो जो फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे वो उनके इनिशियल टेम्परेचर्स का मीन होगा फॉर श्योर। जैसे एक 30 डिग्री पे है, एक 40 डिग्री पे है, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली पूरे ब्लॉक का एज अ होल जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 35 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। और अब इसमें हमको बताना है कि इस प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हुआ। तो एंट्रोपी चेंज का सबसे पहला जो फॉर्मूला दिमाग में आता है वो Q रिवर्सिबल बाई T है। अब उस Q रिवर्सिबल बाई T के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे आइडियल गैस में आप लगाते हो डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये आइडियल गैस के केस में लगता है, ठीक है। सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि Q रिवर्सिबल बाई T से आपको शुरू करना है, और Q जो है ना वो टोटल हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T के बराबर है, कोई वर्क डन वगैरह नहीं हो रहा है। आइडियल गैस के केस में आप इस Q रिवर्सिबल को du और W के फॉर्म में फर्स्ट लॉ से लिखते थे, du इज इक्वल्स टू Q प्लस W वाले फर्स्ट लॉ से। बट सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं है, उसमें कोई वर्क डन थोड़ी ना, पीवी वर्क को थोड़ा ना हो रहा है, उसमें वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल है, तो आप उसमें टोटल हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T के फॉर्म में आप डेल्टा S लिखते हो, उसके बाद इंटीग्रेट करके Cp ln T2 बाई T1, ये एंट्रोपी चेंज होता है एक सॉलिड सब्सटेंस के लिए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब आपके पास एक ब्लॉक है T1 टेम्परेचर पे, एक और ब्लॉक है T2 टेम्परेचर पे, और फाइनली ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, और इस पूरे का टेम्परेचर अब TF है मान लो, और TF हमको पता है क्या है, TF क्या है, T1 और T2 का हाफ। तो आप इस ब्लॉक को अलग जैसा ट्रीट करो, इस ब्लॉक को अलग ट्रीट करो, और पर्टिकुलरली दोनों ब्लॉक्स के लिए आप एंट्रोपी चेंज निकाल लो कि पहले ब्लॉक के लिए कितना चेंज, दूसरे ब्लॉक के लिए कितना चेंज। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ है। अब यहां मोल्स का कोई रोल नहीं है, तो Cp जो है ऑब्वियसली टोटल हीट कैपेसिटी ही है। तो निकालते हैं, चलो डेल्टा S टोटल कितना आएगा, पहले ब्लॉक के लिए Cp ln TF बाय T1 प्लस दूसरे ब्लॉक के लिए Cp ln TF बाय T2। चलो भी TF के फॉर्म में अगर आप लाओगे तो यू विल फाइंड डेल्टा S इज Cp ln, आप ये TF को कैलकुलेट कर लो तो इट विल बी TF स्क्वायर माइनस Cp ln T1 प्लस Cp ln T2, लेट अस राइट इट एज Cp ln T1 T2, और TF क्या है, TF है T1 प्लस T2 बाय 2, फिर जब उसका होल स्क्वायर होगा तो ये बनेगा आपका T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाय 4,
और ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा क्या, T1 T2। सो फाइनल आंसर विल बी CpLn T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2। ये आपका फाइनल एंट्रोपी चेंज है। आई होप आपका एक फॉर्मूला रिवाइज हुआ होगा, उतना मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बट स्टिल मेंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बेहतर क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज योर आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप पूरे वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।